पर कल वाली क्लास में एब्सेंट थी। नो गुड मैम, इवनिंग क्लासेस मैम। रेगुलर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? क्लासेस तो मैम रेगुलर लगा रहे हैं। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम।
हेलो। यस मैम। ठीक है, कल जो क्वेश्चन दिया था वो कर लिया था तुम लोगों ने? यस मैम। कौन सा क्वेश्चन? मैम आपने जो क्लास नोट्स भेजे थे उसमें एक क्वेश्चन था ऑडिबिलिटी भी दी थी। अच्छा, उसमें आंसर मैंने शेयर कर दिया था क्या ऑलरेडी? नो मैम, आंसर तो नहीं शेयर किया अपने डीबीपी के। हाँ, देखो कल ये वाला क्वेश्चन मैंने तुम लोगों को दिया था होमवर्क के लिए, ठीक है? स्क्वायर लूप वाला, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें दो तरीके से निकालेंगे हम। मैम स्क्रीन नहीं शेयर हुई। ओ, ओ, great. तुम जितने भी बच्चे आ रहे हो ना, थोड़ी सी मेहनत कर लो, हो जाएगा तुम लोगों का। चाहिए बस मेहनत करनी है। कौन से टॉपिक का लेंथ रख रहा है? ये देखो, ये रहा। तो पहले डीवी बाई डी एक्स दिया हुआ है तुम्हें 10⁻³ टेस्ला सेंटीमीटर, तो उसको मीटर में कर लेना, 10⁻⁻1 हो जाएगी। फिर तुम्हें दिया हुआ है टाइम के साथ, दिया हुआ है 10⁻³ पर सेकंड, तो हर सेकंड इतने से चेंज हो रहा है। तो तुमने क्या करना है, देखो सबसे पहले तो dx और dt का दोनों का एक साथ निकालोगे। ये रहा। तो मैंने पहले निकाला टाइम के साथ d5/dt। ठीक है, तो टाइम के साथ ही निकालेंगे अगर x का भी है तो देखो मैंने यहाँ से मल्टीप्लाई बाय x से भी बताया था ना, x से मल्टीप्लाई x से डिवाइड करेंगे, तो ये dx/dt वेलोसिटी बन जाएगा, dv/dx तुम्हें दे रखा है। तो एक तो यहाँ से आ गया और एक दूसरा कहाँ से आ जाएगा, डायरेक्ट dv/dt से। तो दोनों फ्लक्स की वैल्यू आ जाएंगी, एक ये डायरेक्ट dv/dt से आया है, तो दोनों को फाइनली क्या करोगे, ऐड। ठीक है, लास्ट में दोनों को ऐड कर दोगे। क्लियर है? यस मैम। Yes. कल ही करा दिया, कल ही कराया था। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना मोशनल ईएमएफ। Yes, ma'am. मोशनल ईएमएफ से पहले देखो यहाँ तुम्हें एक क्वेश्चन दिया हुआ है। मोशनल ईएमएफ स्टार्ट करने से पहले क्या क्वेश्चन है, एक कॉइल है, बड़ी कॉइल जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है आई। ठीक है, ये देखो, ये बड़ी वाली कॉइल जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है आई, इसके अंदर मैंने एक लूप रखा हुआ है जिसका रेडियस R1 है, बड़ी वाले का रेडियस R2 है। जो R2 है वो बहुत 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 ज्यादा बड़ा है R1 से। तो मैं तुम्हें क्या कह रही हूँ कि फाइंड द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल R1 एंड फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द करंट ऑल्सो। ठीक है, अब करंट की वैल्यू मैंने तुम्हें क्या दे दी, 3t²। जो करंट है वो इस वैल्यू से इंक्रीज कर रहा है 3t² से। तो अब तुम्हें यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालनी है। कैसे निकालोगे इंड्यूस्ड ईएमएफ? मैम पहले डिफरेंशिएशन कर देंगे, 60 आ जाएगा। मैम फिर सुनो, उसमें वैल्यू पुट कर देंगे। मैम ये वाला तुम्हारा है करंट जिसमें फ्लो कर रहा है, और आई की वैल्यू दी हुई है 3t²। इस बड़े वाले की रेडियस R2 है, छोटे वाले की रेडियस समझो R1 है। ठीक? तो फाइंड द फ्लक्स, क्योंकि देखो करंट चेंज हो रहा है तो फ्लक्स तो इंड्यूस होगी छोटे वाले में, तो वो फ्लक्स निकालना है। कैसे निकालोगे, करो। फॉर्मूला क्या होगा पाई का, d5/dt। ईएमएफ जनरेट होगा यहाँ से, ईएमएफ ही निकालनी है कि कितनी ईएमएफ जनरेट होगी। d/dt क्या लिखोगे, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। एरिया तो चेंज नहीं हो रहा बेटा, बाहर आ जाएगा। मैंने क्या बताया था, करंट का डायरेक्ट रिलेशन होता है मैग्नेटिक फील्ड से, यानी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। तो देखो तुम्हारा ये जो बड़ा वाला लूप है इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होगी कि नहीं होगी? ये जो बड़ा लूप बनाया है इसकी वजह से, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, इसकी वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आएगी। उस मैग्नेटिक फील्ड में वो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही होगी, क्यों? क्योंकि करंट वेरिएबल है। तो बी की वैल्यू रखो, बी में फिर आई की वैल्यू रखो, फाइंड द एग्जैक्ट टर्म, ईएमएफ निकालो, निकालो ईएमएफ। क्या करोगे, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू रखो,
ठीक है, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है भाई, किसी भी लूप के सेंटर पे म्यू नॉट आई बाय 2r। म्यू नॉट आई बाय 2r। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हटा के म्यू नॉट आई बाय 2r रख दिया। अब तुम्हें पता है म्यू नॉट कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, बड़ी वाले के लिए निकाल रहे हो, उसका रेडियस r2 है तो r2 रखोगे। डी बाय डी टी, आई की वैल्यू चेंज हो रही है कितने से, 3t स्क्वायर से, तो डी बाय डी टी कितना हो जाएगा 60, तो ये यहाँ पे 60 बन गया। बस जब जिस टाइम के लिए तुमसे पूछे कि इस टाइम पे क्या ईएमएफ होगी, टी की वैल्यू रख दो तो ये ईएमएफ आ जाएगी। ठीक है, आ जाओ। अब चलते हैं इमोशनल ईएमएफ पे। तो इमोशनल ईएमएफ में हम पढ़ेंगे कि अगर किसी कंडक्टर को मूव कराते हैं मैग्नेटिक फील्ड में तो ईएमएफ कैसे इंड्यूस होती है, क्या पावर होती है, ये सब आज देखेंगे। देखो यहाँ क्या हो रहा है, ये जो पोर्शन है इस पोर्शन में है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जो ये ब्लू ब्लू पोर्शन दिख रहा है इसमें मैग्नेटिक फील्ड है। हम क्या कर रहे हैं, इस एक लूप को v वेलोसिटी से इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेके आएंगे। तो देखेंगे क्या इस लूप में ईएमएफ इंड्यूस होगी, और होगी तो कब कब होगी। देखो अब मैंने क्या बोला है कि फ्लक्स का चेंज होना इंपॉर्टेंट है, फ्लक्स का चेंज होना इंपॉर्टेंट है टू जनरेट ईएमएफ। ठीक है, अब धीरे धीरे जब आप इसको v वेलोसिटी से लेके आओगे तो बेटा पहले तो इसका थोड़ा पोर्शन आएगा इसके अंदर, पहले तो स्मॉल पोर्शन लिंक होगा, फिर ये v वेलोसिटी से बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाए, अंदर आती चली जाएगी, तो क्या होगा एक टाइम पे ये पूरी अंदर आ जाएगी। देखो जैसे यहाँ पे बनाया हुआ है कि पहले ये v वेलोसिटी से थी तो पहले कुछ डिस्टेंस अंदर आई, ठीक है, फिर और v वेलोसिटी से जाएगी तो कुछ डिस्टेंस अंदर आएगी, कुछ समय बाद सारा का सारा लूप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ जाएगा, कुछ समय बाद सारा Yes, का सारा थर्ड वाला देखो। फिर क्या होगा, फिर से तुम जब इस लूप को बाहर निकालोगे, क्योंकि ये तो v वेलोसिटी से मूव कर रही है आगे की तरफ, भाई इसके पास तो आगे की तरफ v वेलोसिटी है, तो आगे की तरफ अगर मूव कराओगे तो क्या होगा, कुछ देर बाद फिर इसका एरिया फिर से चेंज होगा, मतलब धीरे धीरे करके बाहर निकलेगा और फिर कुछ टाइम बाद सारी की सारी मैग्नेट, सारा का सारा लूप बाहर आ जाएगा। तो यहाँ बताओ, यहाँ पर फ्लक्स जो चेंज हो रही है वो किस वजह से हो रही है, कोई बता सकता है, क्या चेंज हो भी रही है या नहीं हो रही। मैम जब तक वो सारा अंदर नहीं आ जाता मैम तब तक चेंज हो रही है, जब वो सारा अंदर आ गया मैम फिर चेंज नहीं हो रही। हाँ क्यों, क्यों? मैम क्योंकि फिर फ्लक्स का चेंज ही नहीं हो रहा ना, जितनी आ रही है मैम। मैं यही पूछ रही हूँ कि यहाँ पर फ्लक्स का चेंज किस वजह से हो रहा है, ये बताओ। यहाँ पर जो मैम मैग्नेटिक फील्ड्स के चेंज की वजह से। मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है ना, ये जो मैग्नेटिक मैम फील्ड तो इस रीजन वेलोसिटी में की है, चेंज की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। मैम फ्लक्स के चेंज की वजह से पहले थोड़े मैम सरफेस पे फ्लक्स आ रही थी, फिर ज्यादा सरफेस पे फ्लक्स आ रही है। फ्लक्स तो चेंज हो रहा है ना, तभी हम निकालेंगे, बट वो फ्लक्स का चेंज किस वजह से है वो बताओ। फ्लक्स फील्ड कांस्टेंट है, फ्लक्स के दो रीजन अंदर जाएगा तो बी इंटू ए। अब की बार फील्ड को कांस्टेंट कर दिया ना, फील्ड नहीं चेंज हो रहा, तो अब की बार क्या चेंज हो रहा है, एरिया लिंक विद द फ्लक्स, एरिया लिंक विद मैग्नेटिक फील्ड। भाई मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो एरिया लिंक अप होगा वो कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है ना, पहले तो आधा जाएगा इतना, फिर थोड़ा जाएगा, फिर एक पॉइंट के बाद सारा चला जाएगा, और जब ये सारा अंदर चला जाएगा उस टाइम पे फ्लक्स का चेंज कितना हो जाएगा, जीरो। d∅dt। भाई जब ये पूरी लूप अंदर आ गई उस टाइम में फ्लक्स कितना हो जाएगा, फ्लक्स का चेंज जीरो। फ्लक्स का चेंज क्यों जीरो हुआ, क्योंकि एक तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है भाई, उसके बाद तुम्हारा एरिया भी क्या हो जाएगा कांस्टेंट। अगर दोनों चीजें कांस्टेंट हो गई तो फ्लक्स का टाइम के साथ चेंज भी कितना हो जाएगा, जीरो, है ना। तो वो कब होगा, जब तुम्हारी ये पूरी की पूरी लूप कहाँ आएगी, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। अब फिर देखो, फिर धीरे धीरे ये निकलना शुरू कर देगी, तो फिर से फ्लक्स का चेंज होना शुरू हो जाएगा, तो यानी यहाँ पर फिर से ईएमएफ जनरेट होगी जब ये बाहर निकलेगी, हाँ या ना। इतना तो देख लिया कि जब हमारी कोई भी लूप मैग्नेटिक फील्ड से बाहर जाएगी या मैग्नेटिक फील्ड से अंदर निकलेगी तो यहाँ पे हमारा फ्लक्स का चेंज होगा, जिसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगी। तो वही हमें देखना है कि कितना होगा। देखो यहाँ पे मैंने तुम्हें क्या दिखाया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर यूनिफॉर्म, बी इज यूनिफॉर्म,
ठीक है, इन दोनों लाइंस के बीच में तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो यहाँ पर हमारी मैग्नेटिक फील्ड है विच इज इनवर्ड्स। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। मैं क्या मान लेती हूँ, किसी भी टी समय पर एट एनी टाइम टी, मान लो कि बस तुम्हारा इस लूप का एक्स एरिया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आया है और तुम्हारी लूप बी वेलोसिटी से अंदर जा रही है, तो तुम फ्लक्स लिखोगे बी इंटू ए। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया। अब बात आई कि एरिया कौन सा लें, बताओ। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ब्रेथ। तो लेंथ तो देखो यही रहेगी, जो ये पोर्शन अंदर आया है बेटा, लेंथ तो इसकी भी ये रहेगी क्योंकि स्क्वायर है, बोलो सही बात है, लेंथ तो यही रहने वाली है। तो एरिया की लेंथ तो एल एज इट इज हो गई। अब बात आई कि हम डिस्टेंस कौन सा लेंगे, मतलब विथ कौन सी लेंगे, तो ये वो वाला पोर्शन होगा जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होगा। इसलिए मैंने यहाँ लिखा है एरिया वो लेना है विच इज लिंक विद द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो याद रखना वो वाला एरिया कंसिडर करेंगे जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ लिंक कर रहा हो या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हो। ये बाहर वाला जो इतना एरिया है ये मेरे किसी काम का नहीं है, तो इसलिए मैंने यहाँ लिखा है एल एक्स। मैंने इसको डिफरेंशिएट किया तो ये आया बी एल इंटू डी एक्स बाई डी टी। डी एक्स बाई डी टी क्या बन जाएगी, वेलोसिटी। जिस रेट से ये अंदर की तरफ मूव कर रहा है वो वेलोसिटी है। तो ईएमएफ किसके बराबर आया, देखो बी एल वी। तो तुम्हें ये याद रखना है कि जब हमारे पास कोई भी कॉइल मूव करेगी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो जो ईएमएफ जनरेट होगी उसका फॉर्मूला क्या आने वाला है, बी एल वी। बी एल बल्ब के नाम से याद रख सकते हो। बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। एल क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। वी क्या है, वेलोसिटी। वी क्या है, वेलोसिटी। अब एक चीज और सुनो, यहाँ पर तीनों चीज आपस में एक दूसरे के क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर। ईएमएफ आएगी तभी ईएमएफ जनरेट होगी। देखो क्या मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर वेलोसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में है, परपेंडिकुलर है। तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड लेंथ के परपेंडिकुलर है, बिल्कुल है, वाई एक्सिस में है। इस तरीके से है ना। अब मैं लेंथ को किस में मान लू भाई, लेंथ किस में हो गई, वाई एक्सिस में। वाई में तुम्हारी क्या हो गई, लेंथ। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में क्या है, वेलोसिटी। अब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है भाई, जेड डायरेक्शन। जेड। तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना, एक्स वाई जेड। तो याद रखना अगर तुम्हें ईएमएफ निकालनी है विच इज इक्वल टू बी एल वी, ये तभी वैलिड है जब तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, जब तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। याद रहेगा, यस मैम। अदरवाइज नहीं आएगी। तो देखो अब यहाँ पर मैंने कुछ ग्राफ्स ड्रॉ करवाए हैं, क्या कह रहा है ध्यान से देखो। पहला वाला पोर्शन देखो, ये वाला, यहाँ मैंने क्या करवाया हुआ है, हम अब इस कॉइल को अंदर लेके आ रहे हैं वी वेलोसिटी से। वी वेलोसिटी से मैं जैसे ही अंदर लेके आऊंगी तो मुझे बताओ मेरा फ्लक्स इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, इंक्रीज। हाँ, तो क्या होगा, फ्लक्स इंक्रीज होगा। अगर फ्लक्स इंक्रीज होगा तो इसका फ्लक्स चेंज इंक्रीज हुआ मतलब फ्लक्स का चेंज हुआ, मतलब ईएमएफ आई। ईएमएफ आई मतलब क्या जनरेट होगा, करंट। इस लूप में करंट आएगा। अब इस लूप में करंट आएगा, वो तुम्हारे किसको अपोज करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को, जो कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, अंदर की तरफ, है ना। हाँ, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो दोबारा से, आप इस लूप को अंदर लेके आ रहे हो जिसकी वजह से फ्लक्स इंक्रीज होगा। फ्लक्स इंक्रीज हुआ मतलब देयर इज ईएमएफ जनरेट। ईएमएफ जनरेशन का मतलब है कि करंट आएगा। अब करंट की डायरेक्शन की बात करेंगे तो मैंने कल सिखाया था कि एक चीज इंक्रीज होगी तो दूसरे को कम होना पड़ेगा। तो इसका मतलब फ्लक्स इंक्रीज हुई है तो मैग्नेटिक फील्ड को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, तभी तो अपोज होगा। तो इसका मतलब ये करंट ऐसी डायरेक्शन में होगा जो इसके मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा, यानी आउटवर्ड में। इसकी मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड आई, और अगर मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड आई तो करंट की डायरेक्शन क्या हो गई, एंटी क्लॉकवाइज। देखो एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, तो यहाँ से ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मैंने एंटी क्लॉकवाइज लगाई। सिमिलरली अब देखो जब हम बाहर निकलेंगे, अब बाहर निकल रहे हैं तो फ्लक्स क्या हो रहा है, डिक्रीज। फ्लक्स क्या होगा, यस मैम। क्योंकि एरिया लिंक्ड विद द मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, डिक्रीज होगा ना।
पहले तो पूरा एरिया मैग्नेटिक फील्ड में था, अब एरिया लिंक विद द मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो गया, तो दैट मीन्स फ्लक्स क्या हुआ, फ्लक्स डिक्रीज हुआ। फ्लक्स डिक्रीज हुआ मतलब ईएमएफ आया, बट ईएमएफ इस तरीके से आएगा कि इस मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा, अब सपोर्ट करेगा, क्योंकि एक डिक्रीज हो रही है तो दूसरे को इंक्रीज करना पड़ेगा, राइट। तो अगर इसको इंक्रीज होना है तो दैट मीन्स ये इस तरीके से करंट बनाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में आए, सेम डायरेक्शन में आए, इनवर्ड्स इनवर्ड्स। अगर इनवर्ड आएगी तो किस डायरेक्शन में करंट दौड़ाएं, क्लॉकवाइज। देखो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैंने करंट दौड़ा दिया। अब जरा मेरी यहाँ पर एक चीज ध्यान से देखो, यहाँ पर भी करंट सेम डायरेक्शन में है और यहाँ पर भी करंट सेम डायरेक्शन में है ना। देखो दोनों जगह डायरेक्शन ऑफ करंट क्या आया, दोनों जगह डायरेक्शन ऑफ करंट क्या आया, एक वायर में सेम। अब मेरा सवाल यहाँ पे है कि मुझे क्या क्या ड्रॉ करना है। देखो मुझे फ्लक्स और टाइम के बीच में कर्व बनाना है, ध्यान से सुनो। क्या है, फ्लक्स और टाइम। क्या होगा बताओ, टाइम के साथ साथ फ्लक्स पहले क्या होगी, पहले तो बढ़ेगी 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 बढ़ेगी। एक टाइम के बाद फ्लक्स क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। जब पूरा का पूरा तुम्हारा पूरा का पूरा कॉइल किसके बीच में आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। अभी बताया था ना यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ गया तो तुम्हारा d5/dt 0 और फ्लक्स कांस्टेंट। d5/dt 0 और फ्लक्स कांस्टेंट। तो यहाँ पर फ्लक्स कांस्टेंट हो गया। तो ये तुम्हें देखो यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये तुम्हारा ग्राफ आया किस किस के बीच का, फ्लक्स का और टाइम का, समझ गए। देखो ये फ्लक्स बढ़ा 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 बढ़ा, फिर उसके बाद ये कांस्टेंट। ये कांस्टेंट रीजन कौन सा है बताओ मैम, जब सारा इनसाइड होगा मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, जब सारा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ गया। फिर उसके बाद देखो क्या होगा, फ्लक्स डिक्रीज हुआ। ये सिखाया ना यहाँ पे कि जब तुम्हारी ये वायर बाहर निकलने की कोशिश करेगी, लूप बाहर निकलेगी, तो फ्लक्स क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यहाँ से फ्लक्स क्या होने शुरू हो गया, देखो डिक्रीज हो गया, ठीक है। फिर एक पॉइंट पे आगे फिर फ्लक्स तुम्हारा कांस्टेंट हो जाएगा, यानी 0 हो गया। तो ये तुम्हारी फ्लक्स की वैल्यू। फिर दूसरा कर्व, ये कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, ये ऐसे नहीं है कि यूं ही बनवा दिए, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ईएमएफ और टाइम के बीच का कर्व, ईएमएफ और टाइम। अब बताओ ईएमएफ में क्या हो रहा होगा, हमने फ्लक्स की बात तो कर ली, ईएमएफ बताओ क्या होगा। अगर फ्लक्स बढ़ेगी तो ईएमएफ बढ़ेगी, अपोज करेगा। जी अगर फ्लक्स, एक बार बताओ ईएमएफ कब आएगी, ईएमएफ कब जनरेट होगी, जब फ्लक्स चेंज होगा। हाँ, जब फ्लक्स चेंज होगा, है ना, जब जब फ्लक्स चेंज होगा, जब जब ईएमएफ आएगी। तो जरा मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको ये बना देती हूँ। तो देखो 0 से लेके t1 टाइम के लिए तुम्हारी फ्लक्स चेंज हुई है, फ्लक्स चेंज हुई है, तो क्या ईएमएफ आनी चाहिए, क्या ईएमएफ आएगी। तो देखो यहाँ से ये 0 था और यहाँ पर टाइम t1 पर फ्लक्स आया, सॉरी ईएमएफ आई। बट एक चीज देखो, ये ईएमएफ है कैसी, कांस्टेंट। कांस्टेंट है ना ईएमएफ। देखो सीधा लाइन आया है टाइम के साथ, ईएमएफ कांस्टेंट है। फिर देखो t1 से t2 के बीच में क्या हुआ, ये वाला टाइम तुम्हारा t1 और t2 के बीच में ईएमएफ कितनी आई, 0। क्यों, क्योंकि फ्लक्स कितना है, यहाँ देखो फ्लक्स कांस्टेंट है, नहीं फ्लक्स 0 नहीं है, फ्लक्स कांस्टेंट है। फ्लक्स कांस्टेंट का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज 0। तो d5/dt 0 है, फ्लक्स कांस्टेंट है, तो ईएमएफ इस दौरान क्या हुई, 0 हुई, ठीक है। फिर से फ्लक्स घटना शुरू करेगा तो तुम्हारी ईएमएफ फिर से बढ़ेगी, ईएमएफ बढ़ेगी ना, t2 से देखो फिर बढ़ना शुरू हुई, यहाँ पर फिर आई है कांस्टेंट। तो मुझे बस ये बताओ, ये ईएमएफ कांस्टेंट क्यों है, कोई बता सकता है ईएमएफ कांस्टेंट क्यों है, फ्लक्स तो तुम्हारा चेंज हो रहा है। मैम क्योंकि ईएमएफ मैम बस इस पे डिपेंड करती है कि फ्लक्स चेंज हो रहा है, मैम वो करंट इंड्यूस होता रहेगा। मैम कितना ज्यादा हो रहा है चेंज, कम हो रहा है, मैम उस पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, देखो अभी आपने ईएमएफ की वैल्यू कितनी निकाली है, BLV, यानी ईएमएफ में B का फॉर्मूला है मैग्नेटिक फील्ड, L क्या है लेंथ और V क्या है वेलोसिटी। क्या मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, यस मैम। यस मैम। अभी बताया था मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट रखना है। क्या लेंथ कांस्टेंट है, यस मैम।
वेलोसिटी भी Yes, कांस्टेंट। ma'am. हाँ, तो ईएमएफ का फॉर्मूला ये आया है बीएलवी, जिसमें तीनों चीजें तुम्हारी कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही हैं, तो ईएमएफ विल बी रिमेन कांस्टेंट। तो ईएमएफ का फॉर्मूला क्या आया यहाँ से, बीएल। सही है, यस मैम। ईएमएफ का फॉर्मूला बीएलवी आ जाएगा। अब देखो करंट की बात है, अब करंट का क्या करना है। अब देखो, जब तुम्हारी कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ रही थी तो करंट किस डायरेक्शन में था, एंटी क्लॉकवाइज, ये दिखाया हुआ। Clockwise. और जब बाहर गया तो करंट किस डायरेक्शन में आया, Clockwise. क्लॉकवाइज, है ना, क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब करंट है तो सही, बट डायरेक्शन स्विच कर रहा है। तो इसका मतलब वो तुम्हें बता देगा कि कौन सी डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है, किसको नेगेटिव। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेना है तो एंटी क्लॉकवाइज में करंट का ग्राफ नीचे आ जाएगा। देखो करंट का ग्राफ भी कांस्टेंट क्यों आया, करंट का ग्राफ बता सकते हो, आई किसके बराबर होगा भाई, ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। यस तो ईएमएफ कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, तो करंट भी क्या रहेगा, कांस्टेंट। Constant. तो ये यहाँ से देखिए, ये वाली वैल्यू कांस्टेंट आई करंट की, विच इज योर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जब ईएमएफ जीरो है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग करंट जीरो रहेगा, फिर उसके बाद करंट फिर बढ़ेगा और फिर कांस्टेंट हो जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये डायरेक्शन दिखा रहा है नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है, और इनका मैग्नीट्यूड विल रिमेन कांस्टेंट। Same. ठीक है, Yes, ma'am. Yes मैम। यस मैम Yes, ma'am. अच्छा, ये हमने पढ़ लिया कि फ्लक्स कितना आता है, बीएलएक्स, इसको इंटीग्रेट करो, डिफरेंशिएट करोगे तो ईएमएफ निकल के आई हमारी बीएल। ये डायग्राम्स हैं, ये हमने अभी देखे हैं कि करंट का ग्राफ और फ्लक्स का ग्राफ कैसा आता है टाइम के साथ, ठीक है। अब देखो, अब क्या कह रहा है, पावर। अब ये कह रहा है कि पावर रिक्वायर्ड टू मूव ए कंडक्टर इन द मैग्नेटिक फील्ड। अब पावर की बात क्यों आई, कोई बता सकता है, वाई पावर, एक बार बताओ। ये है तो क्या, एक लूप भाई, एक तो करंट कैरिंग मान लो ये लूप है। अब जैसे ही ये इसमें फ्लक्स चेंज होगा, ईएमएफ आएगी, इसके अंदर करंट आएगा, अभी देखा था हमने, करंट निकाला था, डायरेक्शन करंट आएगा। यस मैम अब एक बात बताओ, जैसे ही इस अब मैं तुम्हें एक चीज और बोलती हूँ, देखो दो चीज है यहाँ पे, ये वायर है ए बी सी डी, ठीक है। जो वेलोसिटी है वो डीसी के तो कैसी है, और ए बी के देखो, ए बी और डीसी के वेलोसिटी कैसे है पैरेलल भाई, डीसी की लेंथ ऐसे है ना, डीसी की लेंथ ऐसे है और वेलोसिटी भी ऐसे है, और एबी की लेंथ भी इसी डायरेक्शन में है और वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में। तो पहले तो मुझे ये बताओ, क्या एबी और डीसी की वजह से ईएमएफ आएगा, जो वो ईएमएफ आ रहा है बीएलवी, वो एग्जैक्टली क्या एबी की वजह से आ रहा है भाई, एबी तो वेलोसिटी के पैरेलल है। और हमने क्या सीखा है कि ईएमएफ जब आएगा जब मैग्नेटिक फील्ड लेंथ और वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी। परपेंडिकुलर ए भी तो ऐसे है और ये वेलोसिटी भी उसके ऐसे है, तो ये तो ए बी वाली वायर तो ईएमएफ नहीं बना रही। डीसी वाली को देखो, ये डीसी ऐसे है डीसी, और ये वेलोसिटी भी ऐसे है, तो इसका मतलब ये वाली वायर भी नहीं बना रही, ठीक है। तो बीसी वाली वायर को देखो जरा, बीसी वाली वायर, परपेंडिकुलर है मैम, ये बना बीसी वाली वायर ऐसे है जिसकी लेंथ और वेलोसिटी ऐसे है, तो इसका मतलब ये वाली वायर क्या बनाएगी, बनवाएगी ये वाली वायर ईएमएफ बनाएगी। तो अगर ये ईएमएफ बनाएगी तो बेटा इस बीसी वाली वायर में करंट आएगा कि नहीं आएगा, आएगा आएगा मैम। करंट आएगा। हाँ, I अगर इसमें करंट आया इस वाली वायर में, जैसे मान लो अब ये वायर यहाँ गई बीसी अंदर, सपोज इसमें करंट आ गया, अगर अब इसमें करंट आएगा, अभी जो हमने निकाला था इसमें ऊपर की तरफ करंट आया था, अभी निकाला था जब ऐसे, देखो यहाँ पे सिखाया था ना, ऊपर की तरफ आया था मैग्नेटिक फील्ड, निकाल भी सकते कि अंदर की तरफ लेके जा रहे हो तो फ्लक्स इंक्रीज होगा, फ्लक्स इंक्रीज होगा तो करंट इस तरीके से आएगा कि मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा,
डिक्रीज Oppose. करेगा, अपोज करेगा। तो अपोज करने के लिए आउटवर्ड आना चाहिए। तो आउटवर्ड यानी करंट किस डायरेक्शन में आएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये एंटी क्लॉकवाइज बनाना है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज करंट बनाया। तो यानी बीसी वाली वायर पे ऊपर की तरफ करंट आ रहा है क्या इस पर। अब एक बात सुनो, अब तुमने क्या पढ़ा है कि अगर एक करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में होती है तो क्या लगता है, करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो क्या लगेगा, फोर्स फोर्स लगेगा। फोर्स लगता है ना। Yes, ma'am. हाँ, यस मैम। फोर्स लगेगा। तो यानी जब ये वायर तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड में आएगी तो मैग्नेटिक फील्ड में आने से इस पे देखो हो क्या क्या रहा है ये देखेंगे। पहले ईएमएफ आई, ईएमएफ की वजह से करंट आया। अब ये एक ऐसा कंडक्टर बन चुका है जिस पर है करंट। तो तुमने पढ़ा है एक करंट कैरिंग वायर पर मैग्नेटिक फील्ड लगाती है फोर्स। तो अब हम निकालेंगे कि उस फोर्स की डायरेक्शन क्या है। तो देखो वेलोसिटी तो आगे की तरफ है, अब इस पे फोर्स की डायरेक्शन निकालो, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड पाम रूल। करंट ऊपर मतलब वेलोसिटी ऐसे है ना, लगाओ इस पे राइट हैंड पाम रूल। Ma'am, outward IL भी है. साइन थीटा, IL भी साइन थीटा। फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर क्या होता है, IL भी साइन थीटा, यही लगता है ना। तो Yes, देखो ma'am. यस मैम। अब लेंथ कहाँ है, मैंने बोला था Yes, लेंथ ma'am. एलिमेंट को करंट की डायरेक्शन में लेना है, लेंथ एलिमेंट को करंट की डायरेक्शन में लेंगे। तो करंट ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड में की तरफ हथेली लेनी है। तो फोर्स कहाँ आया, फोर्स कहाँ आया, राइट डायरेक्शन में। देखो इस डायरेक्शन में फोर्स आया और ये वेलोसिटी आगे की तरफ है, ये वायर की, बीसी वाली वायर की। फोर्स पीछे और वेलोसिटी आगे। बताओ इतना क्लियर हुआ, Yes, ma'am. यस मैम। समझ में आया क्या हो रहा है भाई। मैग्नेटिक फील्ड ने देखो हुआ कि इतना बढ़िया करंट आया, करंट की वजह से एक चीज और आ गई, क्या, मैग्नेटिक फोर्स। तो एक बात बताओ, मैग्नेटिक फोर्स इस वायर को कहाँ धक्का लगा रहा है, मैग्नेटिक फोर्स तो चाह रहा है कि कहाँ जाए, बाहर मत जाओ, इस वायर को वो अंदर लेके आना चाह रहा है। बट वेलोसिटी कहाँ है, वेलोसिटी कहाँ है, बाहर, आउटसाइड फोर्स। आउटवर्ड। तो इसका मतलब हमें कितनी पावर रिक्वायर्ड है इस कंडक्टर को v वेलोसिटी से बाहर निकालने के लिए। एग्जैक्टली तुम्हें इतना फोर्स तो लगाना ही पड़ेगा ना, एफएम के बराबर। मेरी Yes, बात ma'am. समझे, अगर तुम्हें इस, हाँ अगर तुम्हें इस कंडक्टर को बाहर लेके आना है v वेलोसिटी से ही, यू डोंट वांट कि वेलोसिटी रिड्यूस हो टाइम के साथ। देखो यहाँ पे डीएक्सिलरेशन का केस नहीं बन रहा है, वेलोसिटी आगे फोर्स पीछे लग रहा है। कुछ समय बाद कंडक्टर चलते चलते रुक जाएगा क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स उसको पीछे खींच रहा है ना। आगे बात मान लो तुम्हें कोई पीछे से पकड़ के खींचे, जितनी तुम्हारे अंदर एनर्जी है जब तक तो तुम भगोगे भागोगे भागोगे, एक टाइम पे तुम ड्रेन हो जाओगे तो तुम रुक जाओगे ना, क्योंकि तुम्हारा मैग्नेटिक फोर्स तुम्हें पीछे से खींचने वाला फोर्स अभी लग रहा है। तो अब मैं तुमसे क्या कह रही हूँ कि अगर तुम चाहते हो कि ये v वेलोसिटी के साथ ही तुम्हारा कंडक्टर बाहर निकले तो तुम्हें कितनी पावर की जरूरत है। तो तुम कहोगे कि मैम कुछ नहीं करना, ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ना इसके बराबर ही बाहर क्या लगा दो, क्या लगा दो, एक एक्सटर्नल फोर्स एक्सटर्नल फोर्स। है ना, उसके अपोजिट डायरेक्शन में, यानी मैग्नेटिक फोर्स के अपोजिट क्या लगा दो, एफ एक्सटर्नल। ये एफ एक्सटर्नल किसके बराबर है, एफ एम के बराबर, करेक्ट। तो यहाँ से पावर का फॉर्मूला क्या बनता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी। कितना, वेलोसिटी। पावर का फॉर्मूला फोर्स इंटू वेलोसिटी होता है। अब ये फोर्स कौन सा वाला लिखेंगे, मैम जो हमने लगाया एफ नेट है. हाँ एक्सटर्नल फोर्स है। अब एक्सटर्नल फोर्स का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फोर्स, उसी के तो बराबर लगाना है। तो मैं इस एफ को क्या लिखूंगी, मैग्नेटिक फोर्स विच इज इक्वल टू ILB साइन थीटा, है ना। देखो मैंने यहाँ पे फोर्स को क्या लिखा, ILB। तो फोर्स की डेफिनेशन ILB। अभी तुमने क्या निकाला था, करंट निकाला है। करंट देखो कहां से आया है, ये भाई ये इंड्यूस्ड करंट है जो कि EMF की वजह से आया है। तो ये करंट Yes, लिखोगे ma'am. आप EMF अपॉन रेजिस्टेंस। EMF क्या निकाली थी अभी तुमने, BLV अपॉन R। तो यहाँ से फोर्स कितना आया, BLV अपॉन R, ये वाली LB एज इट इज। तो तुम्हारे पास फोर्स का फॉर्मूला आया B स्क्वायर L स्क्वायर V अपॉन R, ये आई फोर्स। अब चाहिए क्या, पावर। तो पावर में क्या लिखोगे, पावर में फोर्स की वैल्यू ऊपर रखो,
तो v में एक और स्क्वायर ऐड हो जाएगा, स्क्वायर क्यों? v स्क्वायर एल स्क्वायर v स्क्वायर बाय r। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए पावर का, ठीक है। तो पावर का फॉर्मूला b स्क्वायर एल स्क्वायर v स्क्वायर बाय r। बताओ क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। क्लियर हुआ? तो मैं यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा एक रिमाइंड करा देती हूँ कि हमने क्या किया है। हमने सबसे पहले निकाली ईएमएफ जो किसके बराबर आई, बीएलवी के। उसके बाद हम लोग इंड्यूस्ड करंट निकालेंगे क्योंकि ईएमएफ के बाद करंट आता है जो कि किसके बराबर है, ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। तो ईएमएफ बीएलवी अपॉन आर। अगर तुमसे पूछा जाए कि हमें कितना फोर्स लगाना है कि तुम्हारे पास सेम वी वेलोसिटी से तुम्हारा ये लूप बाहर आ जाए, तो एफ एक्सटर्नल किसके बराबर होना चाहिए, मैग्नेटिक फोर्स के बराबर। तो एफ एम क्या फॉर्मूला क्या है, आई एल बी। आई की वैल्यू ऊपर से उठाओ, बी एल वी अपॉन आर इंटू एल स्क्वायर और किसका, वी का स्क्वायर हो जाएगा, बी का स्क्वायर है ना, बी स्क्वायर। अब पावर, पावर में क्या फॉर्मूला हो जाता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ से फोर्स को रखोगे तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर, ये आया तुम्हारा पावर। याद रहेंगी वैल्यू, सारी चीजें यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखवा दी है, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ये भी पावर का फॉर्मूला, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर। ये फॉर्मूले रटे हुए होने चाहिए। पावर, P पावर, B मैग्नेटिक फील्ड, L लेंथ, V वेलोसिटी, R रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। अब एक चीज देखो, अब पहले मैंने क्या लिया था, पूरा एक कंडक्टर लूप ले रखी थी। अब मैं सिर्फ क्या ले रही हूँ, एक रॉड, एक रॉड ली है। अब सिर्फ इस रॉड को मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराएंगे, ठीक है। ठीक है, मैंने देखो एक रॉड लिया हुआ है, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड्स बी, इनवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड बी। मैंने यहाँ पर एक रॉड लिया हुआ है, दैट इज योर कंडक्टर, और इसको मैं v वेलोसिटी से मूव करा रही हूँ। कहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करा रही हूँ। ध्यान से सुन रहे हो, कहाँ मूव करा रही हूँ, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। पहले तो मुझे ये बताओ क्या ईएमएफ आएगा। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। हाँ, ईएमएफ आएगा। अभी सीखा है कि अगर एक कंडक्टर को मूव कराते हैं तो ईएमएफ की वैल्यू तो कितनी आती है, बीएल वी आई। अच्छा, बीएल वी आई। अब एक बार बताओ, कंडक्टर है तो कंडक्टर में पॉजिटिव भी होंगे और नेगेटिव चार्जेस भी होंगे, यस और नो। यस मैम। नहीं, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, पॉजिटिव चार्जेस भी हैं। अच्छा, ओके। अब एक बात बताओ, ईएमएफ आई, ईएमएफ के बाद मैग्नेटिक सॉरी, अब यहाँ पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगी किस पे, तुम्हारे चार्जेस पे लगाएगी या नहीं। यस मैम। सुनो मेरे पास, मैं क्या कह रही हूँ, हमारे पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर पे अभी मेरे पास सारे चार्जेस हैं जो बिखरे हुए पड़े हैं। अभी कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई कहीं पे है। अब तुमने इसको कहाँ रखा, मैग्नेटिक फील्ड में रखा, जो कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है, अंदर की तरफ, और तुम इसे v वेलोसिटी से भगाए लेके जा रहे हो। अगर तुम इसको v वेलोसिटी से भगा के लेके जा रहे हो तो इसका मतलब ईएमएफ आई मतलब करंट आया, ठीक है, वो बात की बात है। ईएमएफ आया, करंट आया। अब पहले हम बात करेंगे कि यहाँ पर जो तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड है वो इन चार्ज पार्टिकल्स पर फोर्स कहाँ लगाएगी। तो चार्ज पार्टिकल्स पर फोर्स कितना लगाती है, मैग्नेटिक फील्ड F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। पढ़ के आ चुके हो, चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगता है क्यू वी बी। ओके, तो तुम्हारे पास वेलोसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड है, मुझे बताओ प्लस चार्ज पार्टिकल्स पर कहाँ फोर्स लगेगा। वेलोसिटी की डायरेक्शन में उंगलियां रखो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हथेली, थंब देखो कहाँ जा रहा है मैम। हम कहाँ आ रहा है, हाँ, वेलोसिटी की डायरेक्शन में चारों उंगलियां, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, थंब कहाँ गया, ऊपर। इसका मतलब प्लस चार्ज पार्टिकल्स पे फोर्स कहाँ लगा रही है तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड, अपवर्ड है ना, अपवर्ड लगा रही है।
प्लस पे, और नेगेटिव वालों पे कहाँ लगेगा? डाउन। हाँ, तो देखो प्लस वाले तो ऊपर चले गए, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स प्लस वालों पे कहाँ फोर्स लगा रही है? ऊपर। और नेगेटिव वालों पे अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, यानी नेगेटिव चार्ज कहाँ पर आ गए? डाउन। नीचे की तरफ डाउनवर्ड हो गए। अब एक बात बताओ, जैसे ही चार्ज सेग्रीगेट हुआ, तुम्हारे पास प्लस प्लस ऊपर, नेगेटिव नेगेटिव नीचे, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनी कि नहीं बनी? Yes, ma'am. Yes, यस ma'am. मैम। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी बन गई, तो यानी एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई और एक मैग्नेटिक फील्ड है ही बाहर। ठीक है, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा? बराबर। क्या होगा? Equal. बराबर। Equal. तो यानी यहाँ इस केस में किसके बराबर हो जाएगा? मैग्नेटिक फोर्स इक्वल्स टू एफ ई, विच इज इक्वल्स टू क्यू वी बी इक्वल्स टू क्यू ई। ठीक है, क्यू वी बी इक्वल्स टू क्यू ई। अब बात आई कि बैटरी, अब तुमने बोला कि मैम वी वेलोसिटी से आगे जा रहा है तो ईएमएफ तो बनेगी, तो तुम इस कंडक्टर को किस में रिप्लेस कर सकते हो? एक बैटरी में। भाई ईएमएफ ही तो बना है ये कंडक्टर, ये एक कंडक्टर है लाइन चार्ज। ठीक है, ये लाइन चार्ज कंडक्टर है, एक वायर की तरह। इस वायर को मैग्नेटिक फील्ड में घुमा रहे हो, अब इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हो? एक ईएमएफ में। तो अब ईएमएफ बना, ईएमएफ कैसे बनती है भाई? ईएमएफ का साइन तो ऐसे होता है, ये रही ईएमएफ। तो इसको ईएमएफ बनाओगे, तो अब बात आई कि किसको पॉजिटिव टर्मिनल लिखें और किसको नेगेटिव। कहाँ बनाए पॉजिटिव? तो पॉजिटिव टर्मिनल कहाँ बनाना है बेटा? जहां पर तुम्हारे प्लस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है। तो प्लस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स कहाँ लग रहा है? ऊपर। तो ये ऊपर तुमने प्लस बनाया, नीचे नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ नेगेटिव चार्ज। इस कंडक्टर का कुछ रेजिस्टेंस भी होगा आर, ये लो, ये बन गई तुम्हारी एक बैटरी। बताओ, यस मैम। तो ये क्या है? एक्सप्लेनेशन ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ रॉड ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। मतलब जब मैग्नेटिक फील्ड में एक रॉड को घुमाएंगे, सिर्फ पहले तो पूरा एक लूप था, अब सिर्फ एक रॉड है। ठीक है, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगी? एज अ ईएमएफ। ठीक है, ईएमएफ की तरह बिहेव करेगी। तो तुम्हें याद रखना है ये एक ईएमएफ बन जाएगा। ठीक है, चलो अब बात आती है क्वेश्चंस की। अब तुम्हें क्वेश्चंस करने हैं प्यारे प्यारे। क्वेश्चंस के भी मैं तुम्हारी इसको हटा देती हूँ, वरना तो तुम सब शेक दोगे। वैसे भी तुम्हें पर इसमें कुछ समझ नहीं आता। देखो बहुत इजी टॉपिक है, पर थोड़ा सा दिमाग चाहिए, छोटा सा दिमाग, ज्यादा बड़ा दिमाग भी नहीं चाहिए। आई थिंक इतने ही हो पाएंगे आज तो, बस ठीक। पहले थ्योरी लिख लेते ना तो इजी हो गया, देखो अब क्वेश्चंस हो जाएंगे। आ जाओ, शुरू हो जाओ। 7-8 क्वेश्चन है, अब तुम्हारी बारी है भाई, करिए। करिए, इजी है बहुत। यस मैम। हाँ, कल तुम्हारी क्लास में किसकी डीपीपी भेजी थी? लेंस लॉ की है ना, आज उसका सॉल्यूशन भेज।
इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। डन मैम। ठीक है, बताओ कितना ईएमएफ आ रहा है। मैम इसमें कोई वैल्यू तो दी नहीं हुई मैम, फॉर्मूलाज के फॉर्म में ही आ रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पर तुम्हें क्या कह रहा है कि एक सर्कुलर कॉइल है जिसकी रेडियस दे दी r, ठीक है, मूविंग विद इन अ मैग्नेटिक फील्ड b विद ए वेलोसिटी v, तो वेलोसिटी v दे रखी है ऊपर। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हारे पास ये कॉइल है, अभी तुमने सुना था कि मूविंग कॉइल जो होती है अगर उस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराते हैं तो मेरे पास ईएमएफ तो कितनी इंट्रोड्यूस होती है, बीएलवी। BLV। क्या इंट्रोड्यूस होगी, बीएलवी। अब ये याद रखना, जो ये एल है ना, ये कौन सी लेंथ होती है बेटा, एल इफेक्टिव। कौन सी लेंथ है, एल इफेक्टिव। वैसे भाई तुमने ये पूरी ऐसी कॉइल बनाई थी, यहाँ पर तो तुमने वैसे एक वो लगा रखा था, वोल्टेज, जो अभी जब क्वेश्चन कराया था, तो उसमें ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ तो कैंसिल हो गई थी, तो बची तो ये Yes, वाली थी ना, ए बी, इफेक्टिव लेंथ। मैम। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी अगर मैं इस ए बी को ऐसे बना दूं, यानी ये रेडियस, इसका डिस्टेंस हो गया 2r, तो यानी मेरी इफेक्टिव लेंथ तो यही 2r है Yes, ना, sir. Yes, जो v मैम। वेलोसिटी से ऊपर की तरफ मूव कर रही है। Yes, तो ma'am. यहाँ पर, यहाँ इस फॉर्मूले में जो लेंथ लेनी है वो एल इफेक्टिव है। जैसे यहाँ पर भी जब फोर्स आई एल भी लिखते थे तो मैंने तुम्हें बताया था ये लेंथ इफेक्टिव लेंथ लेनी है, v एल इफेक्टिव 2r इंटू वेलोसिटी, ये ईएमएफ। Yes, ma'am. ठीक है, ये वाला करो। बताओ, इसमें भी लेंथ इफेक्टिव निकालो। मैम इसमें फाइंड क्या करना है, विच इज BLV साइन थीटा का मतलब? मतलब तुम्हें इसमें भी वही फाइंड करना है ना, ईएमएफ निकालनी है, फाइंड ईएमएफ, ओके मैम, हो गया फाइंड मैम। ईएमएफ, फाइंड ईएमएफ ओनली। डन मैम। कितना आ रहा है, मैम जो एल इफेक्टिव है वो A to B वाली है मैम, B तो सेम ही रहेगा, V भी सेम रहेगा मैम, बस जो एल इफेक्टिव लेनी है वो A to B वाली लेंथ लेनी है। अरे वेलोसिटी तो देखो मैडम, वेलोसिटी कहाँ है, वेलोसिटी शुड बी परपेंडिकुलर ना। यस मैम। अब ये ए बी लेंथ तो यहाँ दे दी है, अब वेलोसिटी भी तो ऐसे है ना, यस मैम। मैग्नेटिक फील्ड ये है, तो वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट लेते हैं भाई लेंथ के टर्म। वेलोसिटी का कंपोनेंट ले रहे हैं हम मैम, हाँ, थीटा वाला। ये अगर थीटा है, ठीक है, ये दे रखा है, तो यहाँ पर वेलोसिटी का v cos थीटा आएगा और यहाँ पर वेलोसिटी का v sin V थीटा साइन आएगा। थीटा। तो अब यहाँ पर ईएमएफ का फॉर्मूला है BLV। अब एवरीथिंग शुड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन तीनों में, तो मैग्नेटिक फील्ड तो बी रहेगा, लेंथ इफेक्टिव तुमने बता दी ए बी वाली है जो कि यहाँ दी हुई है ऑलरेडी एल। अब यहाँ पर वेलोसिटी की बात है, तो वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो इसके परपेंडिकुलर है विच इज योर v sin थीटा, तो यहाँ पर वो v sin थीटा बनेगा। ठीक है, Yes, ma'am. यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, एक रॉड एल लेंथ है जिस विच इज पैरेलल टू ए लॉन्ग वायर कैरिंग कांस्टेंट करंट आई, इट इज मूविंग अवे फ्रॉम द वायर विद वेलोसिटी v,
Find the EMF induced in the wire when it is at a distance from the long wire is x. समझ में आया क्या कह रहे हैं? यस मान लो तुम्हारे पास एक वायर है जिसमें करंट I फ्लो कर रहा है, ठीक है, एक लेंथ है, एक रॉड को हम इसके पैरेलल रख देते हैं, ठीक है, जिसकी लेंथ L है. इट इज मूविंग अवे फ्रॉम द वायर विद ए वेलोसिटी v. तो ये ऐसे v वेलोसिटी से मूव कर रही होगी, सही है. वायर सपोज करो AB. Find the EMF induced in the wire when the distance from the long wire is x. मैम 0. क्यों? हाँ 0 क्यों? मैम आपने कहा था कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट होना चाहिए. मैम ये तो पैरेलल ही है. अरे वेलोसिटी तो परपेंडिकुलर है मेरी मैडम, चेक करो, वेलोसिटी तो परपेंडिकुलर है ना लेंथ के. ए भी लेंथ. हाँ बहुत इजी है, करो करो. mu not I by divided by 2 pi x into VL म्यू नॉट आई. divided by 2 pi x हाँ into VL. वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे. अब जो बच्चे 0 कह रहे थे पहले तो वो बताओ, तुम लोग 0 कह क्यों रहे थे भाई? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालो. करंट की डायरेक्शन ये है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगा इनवर्ड. तो ईएमएफ क्या आएगी भाई? ईएमएफ का फॉर्मूला है BLV. तो इसका मतलब लेंथ भी परपेंडिकुलर है, वेलोसिटी भी, मतलब काम सॉर्टेड है. ईएमएफ तो आनी आनी है. भी निकालना है. मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है. तो इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर. यानी ये कितनी दूरी पर है? x दूरी पर. लेंथ एज इट इज, v एज इट इज. ये आ गया तुम्हारा ईएमएफ. ये लो. Yes ma'am. ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो. अब की बार एक वायर की जगह क्या रख दी? 4 लूप. ठीक है, Yes, ma'am. चारों लूप. तब हाँ ये भी सेम ही है ना, एक. हाँ सेम है, ठीक है. ये भी लूप उठा के रख दिया. अब क्या होगा? अब तुम्हें ये देखो कि मैं नामकरण कर देती हूँ इसका. A B C D. अब मैंने तुम्हें बोला है कि देखो बेटा, वेलोसिटी इसके परपेंडिकुलर है और इसके परपेंडिकुलर है. इन दोनों की वजह से तो ईएमएफ नहीं आनी. BA और CD की वजह से ईएमएफ आएगी. यस BLV. दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ अलग होगा और इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड अलग होगा, तो क्योंकि दोनों की डिस्टेंस अलग अलग है. तो मेरे को नेट ईएमएफ निकालो. फाइंड द नेट ईएमएफ. थोड़ा सा ही दिमाग लगाना है, तुम्हें सारा कॉन्सेप्ट पता है. करो. फार्मूला लगा के मैम एल चेंज आएगा ना मैम. एल हाँ हाँ मैम फार्मूला जो अभी पहले ड्राइव किया था वही लगेगा, बस एल हाँ चेंज कर देंगे. करो, तो फाइनल आंसर निकालो. चलो. हो गया मैम. आगे Yes, आंसर ma'am. बताओ.
Yes, ma'am. Mu naught IVB divided by 2 pi into 1 by x minus 1 by x plus L. वाह, अब ये तो तुमने दोनों की अलग अलग निकाली है ना ईएमएफ। नेट ईएमएफ के Yes, लिए क्या ma'am. करोगे? नेट के लिए बाकी के बच्चे क्या कर रहे हैं भाई? सो रहे हैं? ये कॉन्सेप्ट तो हमने पहले कर रही है, बस v भी मल्टीप्लाई हो रहा है। करवा रखा है ना, करवा रखा है मैंने। यस मैम, v भी मल्टीप्लाई हो रहा है, बस और कुछ नहीं हो रहा है इसमें। रुक जा, अभी ऐसे नहीं हो रहा। ये बी है और ये लेंथ एल है, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, यानी ये वाली भी v वेलोसिटी से मूव कर रही है और ये भी v वेलोसिटी से मूव कर रही है। ये मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर। तो पहले बात करते हैं कि यहाँ पर तुम्हारे पास किस डायरेक्शन में, यानी ये इस तरीके से बनेगी ना, इनका एक ईएमएफ बनेगा ऐसे, जैसे अभी एक वायर का सिखाया था यहाँ पे कि दिस वायर विल बिहेव लाइक एज अ ईएमएफ। तो यानी मैग्नेटिक फील्ड के साथ निकालोगे, अगर तुम्हारी वेलोसिटी v आगे की तरफ मूव कर रही है तो जहां पर थंब आएगा वहां पर पॉजिटिव बनेगी, वहां पर पॉजिटिव बनेगा। तो यहाँ पे देखो कहाँ गया, ये जो v वाली वायर है ये आगे मूव कर रही है, तो इसका मतलब इस पर इसके जो चार्ज पार्टिकल्स होंगे उन पे फोर्स ऊपर लग रही होगी, तो यहाँ पर पॉजिटिव वायर बन जाएगी मेरी। तो मैं इस सबको हटा के इसको ऐसे रिलेट कर लूं कि मेरी यहाँ पर क्या बनेगी, एक ऐसे वायर प्लस यहाँ पे नेगेटिव। और ये सबके पास क्या है भाई, अगर रेजिस्टेंस होगा, मान लो ये लूप है, इन सबके पास रेजिस्टेंस है, तो इसके पास यहाँ रेजिस्टेंस आर हो गया। डीबी वाली के पास तो कुछ ईएमएफ बन ही नहीं रहा, तो यहाँ सिर्फ रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। डीसी वाली वायर है, डीसी वाली के पास वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, तो मतलब यहाँ ईएमएफ बनेगा विच इज दिस, ठीक है। मान लो इनके पास रेजिस्टेंस आर है, क्योंकि सब एक ही कॉइल का हिस्सा है, स्क्वायर है, तो सबका रेजिस्टेंस आर आर होगा। ये भी क्या हो जाएगा यहाँ पे रेजिस्टेंस, मान लेते इन्होंने दिया हुआ है क्या वैसे रेक्टेंगल डू। करंट की बात ही नहीं कर रहे हैं, तो करंट की बात ही नहीं कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस लेने की भी जरूरत नहीं है, हटा दो। यस मैम। करंट की बात नहीं कर रहे हैं ना, तो रेजिस्टेंस में हटा दो, बस ऐसे जोड़ दो। ये लो, मान लो यहाँ पर ईएमएफ 1 आ रही है, यहाँ पर ईएमएफ 2 आ रही है, तो पहले ईएमएफ 2 निकाल लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, बी एल बी। देखो फॉर्मूला क्या है, बी एल बी। लेंथ एज इट इज रहेगी, डीसी वायर की लेंथ कितनी दे रखी है भाई, एल, तो लेंथ एज इट इज। वेलोसिटी, ये भी v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मुझे चाहिए मैग्नेटिक फील्ड। कितना मैग्नेटिक फील्ड है भाई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी दे रखी है, x। तुम लिखोगे म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई x, खत्म। अब बात करते हैं E1 की। E1 का फॉर्मूला भी क्या है, बी एल बी। लेंथ एज इट इज, भाई इस वाले की लेंथ भी इतनी है L, ये भी v वेलोसिटी से जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, ये दूरी कितनी है, तो यहाँ लिखोगे x प्लस बी। ये आई E1। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब चाहिए मुझे ई नेट, कि ई नेट के लिए क्या करना है ना। अब हमें चाहिए ई नेट के लिए क्या करेंगे, क्या करेंगे भाई। पहले ये समझ में आया कि मैंने डायरेक्शंस कैसे बनाई, डायरेक्शन समझ में आई। अभी तो सिखाई थी, अगर वेलोसिटी आगे है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, देखो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर ही आ रही है ना, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड भी, इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर आई, जहां पर तुम्हारी कॉइल रखी हुई है मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, वेलोसिटी यहाँ पर है, तो तुम्हारा फोर्स ऊपर की तरफ आया, तो जहां पर हम फोर्स दिखाता है वहां पर कौन सा साइन आ जाता है, प्लस का साइन। अभी जिसको नहीं आया वो बता देना, प्लस का साइन बना दिया, तो यानी ये प्लस प्लस होगी, ये EMF 1 और ये EMF 2। अब मैंने तुम्हें सिखाया है कि बेटा सही बैटरी ऐसे कनेक्ट होती है, प्लस नेगेटिव, एक का फिर नेगेटिव प्लस नेगेटिव, यानी प्लस का नेगेटिव से कनेक्ट किया जाता है सीरीज में। देखो यहाँ पर ये कैसे कनेक्ट है, नेगेटिव नेगेटिव से, प्लस प्लस से। अगर रिवर्स कनेक्शन होते हैं तो क्या करना पड़ता है, माइनस। अगर गलत कनेक्शन है तो माइनस, तो यानी इनको आपस में क्या करोगे भाई, माइनस कर दो। बाहर कॉमन क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई
LV कॉमन ले लो, यहाँ क्या बचेगा, x माइनस 1 अपॉन, देख लेना है ना, x प्लस बी। मैंने ये E2 माइनस ई किया है, किसी में से कुछ भी माइनस कर दो, जो नेगेटिव, जहां पर जिसकी ईएमएफ ज्यादा होगी वो वाली वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। ये समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. डायरेक्ट ये समझ में आया ना, प्लस नेगेटिव कैसे लिया है, ये वेलोसिटीज की ma'am. डायरेक्शन से आया है बस। Yes, तो बस ma'am. एक सिंगल कंडक्टर को ये में बैटरी में बना सकते हो, बैटरी बना दो, मैग्नेटिक फील्ड निकालना तुम्हें आता ही है। चलो ये वाला करिए। इसमें तुम्हारे कंडक्टर की वेलोसिटी ऊपर है, ये भी वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है ऐसे कंडक्टर। इस कंडक्टर की लेंथ दे रखी है तुम्हें, L ले लो, ठीक है। बस पहले ये बताओ ईएमएफ बनेगी कि नहीं? बनेगी मैम। हाँ, बनेगी। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगी, लेंथ ऐसे, वेलोसिटी ऊपर, यानी तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ईएमएफ का फॉर्मूला BLV है, लेंथ कांस्टेंट, v कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड देखो, क्या पूरी लेंथ पे मैग्नेटिक फील्ड अलग आएगी कि सेम आएगी? मान लो ये मैंने ए बी पॉइंट्स ले लिए, ये ए बी वायर है जिसकी लेंथ L है, ये दूरी A है, ये v वेलोसिटी से ऊपर जा रही है। मेरे को बताओ क्या A टू B पर मैग्नेटिक फील्ड सेम है कि वेरी करेगी? मैम वेरी करेगी। हाँ, वेरी करेगी। तो बस अब उस केस में यहाँ पर ईएमएफ निकालना है मुझे, ईएमएफ निकालो और मुझे सबका सही आंसर चाहिए। क्या कर रहे हो भाई? डन मैम। आ हो गया? गया। यस। एक सेकंड रुको। A इक्वल टू B, इस पॉइंट के लिए लेंथ भी चेंज हो रही है ना, वेलोसिटी भी सेम कर सकते हैं, तो हम छोटा सा D की ईएमएफ निकाल लेते हैं। हाँ बताओ क्या आंसर आ रहा है, चेक कर लेती हूँ। फिर बोलो। मैम म्यू नॉट आई एल वी 2 पाई इंटू 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन एन प्लस म्यू नॉट I LV अपॉन 2 पाई, हाँ, मैम ब्रैकेट में 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन ए। एक तो थोड़ा माइनस प्लस का दिक्कत है।
और दूसरा एक छोटी सी दिक्कत और है, छोटी सी दिक्कत और है। और बाकी आकाश बताओ, गुरविंदर कहाँ गया, ये बोलो, हरलीन, सौम्या, देखो इसका Ma'am, हद तक ठीक है, छोटी सी हाँ mu गड़बड़ है। naught I L mu naught I LV upon 2 pi into 1 upon A plus 1 upon A plus L. ठीक है, चलो देख लेते हैं। छोटी सी गड़बड़ कर रहे हो सारे, सारे जने थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे हो। देखो मैं क्या करती हूँ, मैं एक छोटू एलिमेंट कट कर लेती हूँ। लेट सपोज मैंने यहाँ पे इस रॉड का छोटू सा एलिमेंट कट कर दिया, इसका मैंने थिकनेस मान लिया dx, और ये यहाँ से जो दूरी पर है वो है x दूरी पर, ठीक है। तो DE का हमारे पास EMF का फॉर्मूला है BLV, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस छोटे से एलिमेंट पे छोटी सी EMF कैलकुलेट कर लेते हैं। तो छोटी सी EMF के लिए मैग्नेटिक फील्ड अभी निकालेंगे, कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा भाई, म्यू नॉट I अपॉन कितनी दूरी पर है, 2 पाई 2 pi x। x. इसकी लेंथ कितनी है, इस dx एलिमेंट की लेंथ कितनी है, dx, है ना, यही तो है, Yes. Yes, ma'am. p का b है, दैट इज, ठीक है। तो ये डी आई कैसे लिखोगे, म्यू नॉट आई v अपॉन 2 पाई, 2 pi. डिफरेंशिएट कहाँ से करोगे, dx अपॉन x, इंटीग्रेशन बताओ कहाँ से कहाँ करें, a से लेके a प्लस l तक। हाँ, तो ये DE बन जाएगा पूरा EMF E, म्यू नॉट आई वी अपॉन 2 पाई, कितना बना, log a प्लस l अपॉन a, Upon A. Yes, ma'am. खत्म। l कहाँ आया, l नहीं आ रहा, वही एलिमेंट म्यू वाला। नॉट, वो एलिमेंट में चला गया ना Yes. यहाँ पे, तो ये तुम छोटी सी गड़बड़ कर देते। l नहीं आएगा, क्लियर, आगे बढ़ू। Yes. Yes, ma'am. इजी है ना क्वेश्चंस, Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो ये वाला करो। अब की बार वेलोसिटी ऊपर है, जिसने मैग्नेटिक फील्ड अच्छे से पढ़ा है उसको EMI में दिक्कत तो नहीं आएगी। Done, ma'am. हम्म, क्या आ रहा है आंसर, इसके बाद एक कितने क्वेश्चंस और हैं, एक क्वेश्चन और है इसके बाद, ये वाला तो कर लो। EMF बनाओ, बैटरी बनाओ, बैटरी कौन सी वायर, देखो मैंने सारा लिख के तो दे रखा है, AD और BC कट जाएगी क्योंकि Yes. लेंथ Yes, और ma'am. वेलोसिटी सेम लाइन में है, तो मतलब AB और DC की वजह से EMF बनेगी। Yes.
अब ए बी और डीसी पे तुम हो गया मैम। बी एल लेंथ और वी तो सेम ही है। अब देखो ए बी पे और डीसी पे मैग्नेटिक फील्ड क्या, मैग्नेटिक फील्ड कैसी आने वाली है, हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड सेम आएगी ना, क्योंकि ए बी के इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ एक वो है पॉइंट जिसकी डिस्टेंस यहाँ से सेम है और यहाँ से भी सेम है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक पॉइंट यहाँ पर भी अवेलेबल है। मेरी बात समझ रहे हो? एक सेकेंड यस यस मैम। देखो, और सी डी ये दो तो कट ही गए। अब मैं तुमसे क्या कहने वाली हूँ, मैं तुमसे कह रही हूँ कि मैंने सपोज करो ये पॉइंट लिया जो कि इस आई के सेम डिस्टेंस पे है और ए बी के यहाँ पर भी एक कॉरेस्पॉन्डिंग में सेम पॉइंट है जो कि इस आई से सेम दूरी पे होगा। सिमिलरली अगर मैं ये पॉइंट लेती हूँ तो यहाँ पर भी कॉरेस्पॉन्डिंग में एक पॉइंट है, ये पॉइंट लेती हूँ तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग भी एक पॉइंट है। तो इसका मतलब ए बी और सी डी पर जो ईएमएफ आने वाली है उसकी वैल्यू तो आने वाली है क्या, सेम। इतना तो तुम्हें समझ में आना चाहिए। ईएमएफ का फॉर्मूला है बी एल वी, यानी एल वी तो सेम है और मैग्नेटिक फील्ड भी ए बी और सी डी के लिए सेम आएगी। अभी तो निकाली है एक वायर के लिए, ये रही यस मैम। सिंपल एक वायर के लिए। अब बात आई डायरेक्शन। अब मैंने तुम्हें क्या कहा है, ईएमएफ बना लो, वेलोसिटी ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो ए बी वाली वायर की मैग्नेटिक, जब तुम ईएमएफ बनाओगे तो पॉजिटिव टर्मिनल कहाँ आएगा, वेलोसिटी ऊपर, तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड अंदर, हम आ रहा है तो लेफ्ट साइड। ऐसे आएगी यस ए बी की ईएमएफ। भाई प्लस साइन बनाना है ना, तो प्लस साइन, वेलोसिटी ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, यहाँ पर कौन सा साइन आया, प्लस साइन, तो प्लस साइन बनाया। डीसी पे भी प्लस साइन इधर ही बनेगा ऐसे, क्योंकि इसकी भी वेलोसिटी ऊपर है। अब तुमने क्या देखा कि दोनों की ईएमएफ सेम आ रही है, ये भी ईएमएफ ई और इसकी भी ईएमएफ ई। ई नेट निकालना है। देखो अब ये दोनों सही कनेक्ट है कि गलत कनेक्ट है, ये है सीरीज में अभी भी, याद है ये दोनों अभी भी सीरीज में है। हाँ अभी भी सीरीज में है, तो सीरीज में प्लस प्लस से कनेक्ट है। कितना आना चाहिए इसका, तो कुछ गड़बड़ कर क्या, अच्छा प्लस नेगेटिव, सीरीज में नहीं होगा ना, ये पैरेलल में बनेगा। This should be in series ना। हाँ ठीक है, ये मैंने क्या बोला, अभी ये सीरीज में होना चाहिए, है ना, सीरीज में ही तो है। अब देखो गलत जुड़ा हुआ है ना, यस नेगेटिव का मैम। प्लस में जुड़ा होना चाहिए, तो दोनों को तुम माइनस करोगे, ई माइनस ई कितना आ गया, 0। 0। ठीक है, ईएमएफ कितना आ गया, इनका नेट ईएमएफ 0 आ गया, क्योंकि ए बी और डीसी का ईएमएफ सेम रहने वाला है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड सेम आएगी, समझ गए। ए बी और डीसी एकदम लाई कर रहे हैं ना, देखो ए बी भी ऐसे ही है भाई, वी वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है। मैंने मान लो यहाँ पर एक लाइन और बना दी सी डी, सेम लेंथ, और ये भी वी वेलोसिटी से ऊपर जा रही है, तो मेरे को ये भी मैग्नेटिक फील्ड बी है और इसके लिए भी मैग्नेटिक फील्ड बी है, तो दोनों पे सेम ई की वैल्यू आएगी ना मेरे बेटा। तो ई नेट इस केस में क्या हो गया, 0। सारे केस करा दिए तुम्हें अच्छे अच्छे, समझे। यस मैम। मैम जी एडी और बीसी पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगी? ना, क्यों चेंज होगी बताओ, नहीं मैम, वायर इसकी की लेंथ वजह से है ज्यादा ना, है। नहीं दोनों की लेंथ सेम है ना बेटा। ओके। ए बी की लेंथ देखो, यहाँ देखो, यहाँ पर ए बी कितना दिया हुआ है, डीसी के बराबर ना, ये भी बी है और ए बी भी बी होगा, रेक्टेंगल है ना, तो बीसी की साइड ए बी के बराबर होगी, और ये वाली लेंथ है, तो ये दोनों तो कटी गई वैसे भी, तो डीसी और ए बी बचा, इन दोनों की सेम लेंथ है, बोथ लेंथ हैव सेम लेंथ, तो इसीलिए लेंथ सेम है, वेलोसिटी सेम है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या आने वाली है, ए बी और सी डी पे सेम आएगी। बात तो पल्ले पड़ रही है कुछ, मैं क्या एग्जैक्टली कहना चाह यस रही हूँ। मैम। यस मैम। देखो अब ये वाला एक क्वेश्चन है, ये वाला ट्राई करो, बहुत आसानी से कर लोगे।
क्या कह रहा है, वेलोसिटी को एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है, फाइंड वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। टाइम। फोर्स निकालना आता है, यस मैम। बस फोर्स निकालना आता है, वहां पर एक्सीलरेशन का टर्म आएगा F इक्वल्स टू एम ए, एक्सीलरेशन को dv बाई dt रखो, वहां से वेलोसिटी निकाल करो। करिए। करें, मैम एक मिनट। चलो ठीक है। देखो, ये तुम्हारा मैग्नेटिक फोर्स है जो इस वायर पे लग रहा होगा, क्योंकि इसके बाद वेलोसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, करंट आएगा, तो करंट के बाद हमने देखा था कि मैग्नेटिक फोर्स भी आता है। ठीक है, ये इस पर मैग्नेटिक फोर्स Fm लग रहा होगा। इस Fm को मैं किसके बराबर लिख सकती हूँ, मास इंटू एक्सीलरेशन के बराबर लिख सकती हूँ। नेट Yes. इस वायर पे लगने वाला एक ही फोर्स है जो कि मैग्नेटिक फोर्स है, और कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है। इस मैग्नेटिक फोर्स को Ma के बराबर रख दिया। इसको मैं Ma को क्या लिख सकती हूँ यहाँ से, da बाई dt, सॉरी dv बाई dt, एक्सीलरेशन को dv बाई dt लिख सकते हैं ना। यस मैम। ये माइनस साइन लगा सकते हो टू शो कि वेलोसिटी और एक्सीलरेशन अलग अलग डायरेक्शन में है। वेलोसिटी आगे है, एक्सीलरेशन उसके अपोजिट लग रही है। तो यहाँ से तुम्हारे पास क्या फॉर्मूला आया, dv बाई dv को अलग कर लो और dt को एक तरफ, तो यहाँ से तुम लिख लोगे b स्क्वायर l स्क्वायर बाई r अपॉन m इंटू dt इक्वल्स टू माइनस dv अपॉन v, है ना। इस वेलोसिटी को यहाँ ले आओ, अलग अलग कर दिया, बोलो। यस मैम। अब देखो, मैं इस इन सारी वैल्यूज को कांस्टेंट मान लूं, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, लेंथ कांस्टेंट है, आर रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, एम यानी तुम्हारी रॉड का मास कांस्टेंट है, तो इसको मैं क्या मान लूं, एक कांस्टेंट के मान लूं, ये dt है। तो यहाँ पे लिख भी सकते हो कि एक कांस्टेंट हमने मान लिया b स्क्वायर l स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस इनटू मास, ये मेरा एक कांस्टेंट है, बस। k dt इक्वल्स टू माइनस dv बाई v, कर दो इंटीग्रेट। टाइम जीरो पर वेलोसिटी कितनी दे रखी है, इनिशियल u, टाइम जीरो पे इनिशियल वेलोसिटी u दी हुई है डायग्राम में, देखो यस मैम। टाइम जीरो दिया हुआ है, टाइम जीरो इनिशियल वेलोसिटी u। अब किसी t टाइम में क्या मान लो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी भाई, हम मान लेते हैं किसी टाइम में वेलोसिटी कितनी हो गई, v हो गई, वी। बस। k dt को इंटीग्रेट करोगे क्या बनेगा, kt इक्वल्स टू 1 बाई v का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, माइनस लॉग ऑफ v, लॉग v ऊपर अपॉन में u, यू। करेक्ट। इस लॉग Yes, को ma'am. इधर लेके चले जाओ, एक्स लॉग को दो अगर लगा दोगे इधर की तरफ तो एक्सपोनेंशियल में चला जाएगा, एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस kt। यस मैम। इस k Yes, को भी ma'am. मैं क्या करती हूँ, इस माइनस को ना यहाँ लिख दो, ये लो,
ये तो माइनस का KT इक्वल्स टू V अपॉन U। तो यहाँ से V किसके बराबर आया, U इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस KT। आ गया। अब तुमसे कोई पावर भी पूछे तो तुम पावर भी निकाल सकते हो। फोर्स वेलोसिटी आ गई ना, तो पावर क्या होगा, फोर्स इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी को बस लगा देना टी के टर्म्स में। तो मेजरली वेलोसिटी पूछा जाता है टी के टर्म्स में, तो ये हमें आना चाहिए। ठीक है, कर लोगे, बस इतना ही था। ओके, तो अगली क्लास में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। मेजरली हमने ईएमआई का टॉपिक पढ़ लिया है, सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस वाला टॉपिक रहता है। ठीक है, तो मैं मैम हाँ हाँ मैम ये जो आपने लास्ट में आंसर निकाला है मैम, ये फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला नहीं है, बट कई बार पूछ लेते हैं वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम निकालो, या कहीं पे आपको दे दिया क्वेश्चन में इनिशियली वेलोसिटी ये है ना, इनिशियली वेलोसिटी ये दी हुई है, फाइनल निकालो टी टाइम पे क्या होगी, तो फिर ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। ओके मैम। तो फिर के की हमें वैल्यू भरनी पड़ेगी सारी? हाँ, के की वैल्यू कांस्टेंट मानी है ना तुमने, VL RM सारी चीजें गिवन होगी तो के निकालना पड़ेगा। ठीक है, ओके मैम। हाँ चलो, ओके देन, बाय, गुड नाइट एवरीवन। बाय। किसी को आज की क्लास में डाउट है? मैम आपको No, ma'am. अच्छा, डाउट ही नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैम दोबारा से रिवाइज करेंगे घर पे जाके तो आ जाएगा अच्छे से। ठीक है। ठीक है फिर, ओके।